इस लड़की का चेहरा दुनिया में सबसे खूबसूरत है, पर इसे सिर्फ 500 रुपए का लालच देकर एक लग्जरी यॉट पर ले जाया गया। जब वो सुबह उठी तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। कल रात जो कुछ हुआ वो सब याद करके वो बुरी तरह टूट गई। इस लड़की का नाम सारा है। उसका परिवार काफी गरीब था, इसलिए वो बहुत कम उम्र से ही काम करके पैसे कमा रही थी। ज्यादा पढ़ी लिखी न होने की वजह से वो और उसकी बहन टीना एक होटल में वेट्रेस का काम करती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था डेविड, जो उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन सारा के पापा को डेविड हमेशा से ही गरीब लगता था, इसलिए वो उन दोनों की शादी के लिए कभी राजी नहीं हुए। पर सारा को ये नहीं पता था कि उसकी बहन टीना मन ही मन डेविड को पसंद करती थी और अक्सर पापा के सामने डेविड की बुराई करती थी। एक दिन डेविड फिर हिम्मत करके शादी का प्रस्ताव लेकर आया। सारा के पापा गुस्से में पूछने लगे कि डेविड की क्या हैसियत है जो वो उनकी बेटी से शादी करेगा। क्या महीने के 3200 कमाना काफी है? शुक्र है सारा की माँ इस बार समझदार निकली। भले ही डेविड के पास अभी कार, घर या बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन वो दिखने में काफी हैंडसम है और उसका भविष्य अच्छा हो सकता है। माँ के पूरे सपोर्ट से सारा और डेविड की आखिरकार सगाई हो ही गई और उनकी शादी 10 दिन बाद होनी तय हुई। जब दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि टीना छिपकर उन्हें देख रही है। ये सोचकर कि डेविड अब किसी और का होने वाला है, उसने गुस्से में दोनों की शादी की तैयारियों को तहस-नहस कर दिया। उसी रात टीना ने देखा कि एक अमीर बॉस अपनी लग्जरी कार में सारा को घर छोड़ने आया है और बदकिस्मती से वहां से गुजर रहे डेविड ने भी ये सब देख लिया। सारा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डेविड को लगा कि वो लालची और धोखेबाज है। दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई और टीना ये सब छिपकर देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। अगले दिन जब टीना काम पर गई तो उसने देखा कि वो अमीर बॉस चुपके से उसकी बहन के बारे में जानकारी निकाल रहा है और उसने सारा की बहुत सारी तस्वीरें भी खींच रखी है। वो फौरन समझ गई कि माजरा क्या है। उसके दिमाग में एक बहुत खतरनाक ख्याल आया। अपनी बहन और डेविड को अलग करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। इसलिए टीना अपनी बहन के पास गई और उसे बताया कि एक यॉट पर बहुत अमीर लोगों की प्राइवेट पार्टी है, जहां काम करने के 500 रुपए प्रति घंटा मिलेंगे। क्योंकि शादी में बहुत पैसा खर्च होना था, सारा ने डेविड का बोझ कम करने के लिए फौरन इस काम के लिए हाँ कर दी। इसके तुरंत बाद उसे उस अमीर आदमी की यॉट पर ले जाया गया। यॉट पर चढ़ते ही सारा को कुछ गड़बड़ लगी। यॉट पर उस अमीर आदमी के अलावा और कोई नहीं था। एक कमरे में एक लड़का और एक लड़की अकेले थे। सारा की जिंदगी का बुरा सपना अब यहीं से शुरू होने वाला था। ये खूबसूरत लड़की जब सुबह उठी तो उसने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। उसने याद करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था। जब उसने अपने पास खून से सना शादी का जोड़ा देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी। बस एक दिन पहले ही सारा को धोखा देकर एक लग्जरी यॉट पर लाया गया था। यॉट पर सिर्फ वो और वो अमीर आदमी थे। अमीर आदमी ने सीधे उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। सारा ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं जा सकती थी। अमीर आदमी ने भी ज्यादा जबरदस्ती नहीं की। उसने एक शादी का जोड़ा निकाला और कहा कि अगर सारा ये ड्रेस पहनकर उसके साथ डिनर कर ले तो वो उसे जाने देगा। सारा अंदर से बहुत डरी हुई थी, लेकिन दूर दूर तक फैले समंदर को देखकर उसे उसकी बात माननी पड़ी। पर उसे क्या पता था कि उस अमीर आदमी की नीयत खराब थी। सारा ठीक से कपड़े बदल पाती उससे पहले ही वो कमरे में घुस आया और फिर से सारा के साथ जबरदस्ती करने लगा, यहाँ तक कि उसे एक थप्पड़ भी। अगले दिन जब सारा उठी तो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। बाहर मौजूद अमीर आदमी ने आवाज सुनी और भागकर दरवाजा खोलने आया। सारा ने सीधे उसे एक लात मारी और बाहर भाग गई। वो भागने की कोशिश कर रही थी और जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रही थी। जब उसने देखा कि अमीर आदमी उसके पीछे आ रहा है तो वो सीधे समंदर में कूद गई। वो उस दरिंदे से दूर भागने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही थी, लेकिन वो भी समंदर में कूद गया और उसका पीछा करने लगा। आखिरकार सारा पकड़ी गई। उसे यॉट के एक खंभे से बांध दिया गया। कुछ देर बाद अमीर आदमी यॉट को किनारे पर वापस ले आया। जब उसने देखा कि सारा अब शांत हो गई है तो उसने उसके हाथों की रस्सी खोल दी, लेकिन सारा के दिल में नफरत भरी हुई थी। वो मुड़ी और फलों वाला चाकू उठाकर सीधा उस अमीर आदमी के पेट में घूम दिया। वो फिर से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन यॉट से उतरते वक्त अमीर आदमी ने उसे पकड़ लिया। तभी उसने अपने पापा और बहन को देखा। दरअसल जब सारा रात भर घर नहीं लौटी तो उसकी बहन पापा को लेकर उसे ढूंढने समंदर किनारे आ गई थी। सारा नंगे पांव अपने पापा की तरफ दौड़ी, लेकिन उसने जो सोचा नहीं था वो हुआ। उसके पापा ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गई और उसे बेशर्म कहकर डांटने लगे कि वो दूसरों के साथ मुंह काला कर रही है। अमीर आदमी ने आगे बढ़कर उन्हें रोका और कहा कि वो सारा से शादी करेगा। एक अनजान आदमी ने जबरदस्ती इस लड़की की इज्जत लूट ली थी। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को 100 बार धो ले, लेकिन कुछ जख्म कभी नहीं भरते। आज सुबह ही सारा उठी तो उसने खुद को किसी और के बिस्तर पर पाया और पास में एक खून से सना शादी का जोड़ा पड़ा था। उसने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका सामना अपने ही बेरहम पिता से हो गया। पिता ने बिना कुछ पूछे उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया और उसे बेशर्म कहने लगे कि वो किसी के भी साथ रात गुजार लेती है। इस वक्त सारा के दिल पर क्या बीत रही थी ये कोई नहीं समझ सकता। उसने एक सफेद शादी का जोड़ा पहना, अपने बॉयफ्रेंड की दी हुई सगाई की अंगूठी उतारी और अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीर को देखने लगी। सारा उस फोटो फ्रेम को सीने से लगाकर रोने लगी। उसका बॉयफ्रेंड डेविड बहुत ही नर्म दिल और ख्याल रखने वाला इंसान था। वो दोनों सारा को लग रहा था कि अब वो पवित्र नहीं रही। उसने ऊपर लगे पंखे को देखा और फिर धीरे से शादी के जोड़े का एक टुकड़ा उठाया। भले ही उसका दिल ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो इस दुनिया को अलविदा कह देगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। तभी दरवाजे के बाहर से टीना और उसके पापा दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन बार बार खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। दोनों को कुछ गड़बड़ लगी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ा टीना के होश उड़ गए। पापा ने भागकर सारा को नीचे उतारा। शुक्र है कि वो सही समय पर पहुंच गए और सारा को मौत के मुंह से वापस ले आए। लेकिन पापा गुस्से में उससे बार बार पूछ रहे थे कि उसने इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों की। वो सच में किसी भी हद तक गिर सकती थी। उसने पापा को समझाया कि जल्दबाजी में कुछ न करे, लेकिन पापा की एक बात सारा के दिल में घर कर गई कि अगर वो उस दरिंदे को नहीं मारेगा तो सारा का बॉयफ्रेंड डेविड उसे मार देगा। लेकिन टीना ने कहा कि ये बात उन तीनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलेगी। इस वक्त सारा बेबस होकर सिर्फ आंसू बहा सकती थी। अगले दिन उसने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाने का फैसला किया। वो उस दरिंदे को खुलेआम घूमने नहीं दे सकती थी। ये आदमी एक दिन भी दवाई खाए बिना नहीं रह सकता, वरना वो कमजोर होकर ठंडा पसीना छोड़ने लगता है।
है और उसकी हर एक गोली हजारों की है। इसका एकमात्र काम दिमागी बीमारी का इलाज करना है। भले ही उसके पास अरबों की संपत्ति थी, वो बहुत अमीर था, लेकिन वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं था, क्योंकि जिस पत्नी से वो बहुत प्यार करता था वो उसी की वजह से मारी गई थी। उस रात वो अमीर आदमी दवाई खाना भूल गया था, जिससे उसकी दिमागी बीमारी का दौरा पड़ गया। उसकी पत्नी उससे तंग आ चुकी थी और घर छोड़कर जाने लगी, लेकिन अमीर आदमी ने उसे रोक लिया, उसका गला पकड़ा और उसे पानी के टब में डुबो दिया। नतीजा ये हुआ कि गलती से उसकी पत्नी पानी में डूबकर मर गई। जब अमीर आदमी होश में आया तो वो पूरी तरह टूट गया और अपनी हरकत पर बहुत पछताने लगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।